गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 9 ईस्वी सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें आज हम संग्राम का फैलाव और उसके नेता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दिल्ली और बहादुर शाह जफर। मेरठ के सिपाही 11 मई की सुबह दिल्ली पहुंच गए। मेरठ के सिपाही कब दिल्ली पहुंच गए? 11 मई की सुबह को दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने वहां के सिपाहियों की सहायता से दिल्ली पर कब्जा किया। वहां पर मेरठ के सिपाही जाकर क्या किए कि दिल्ली के सिपाहियों की मदद से दिल्ली पर कब्जा कर लिया, उसे अपने कब्जे में ले लिए। 80 वर्ष के वृद्ध बहादुर शाह जफर को समझाकर अंत में हिंद के सम्राट के रूप में घोषित किया। जो 80 वर्ष के वृद्ध बहादुर शाह जफर थे, उन्हें समझाकर और अंत में हिंद को सम्राट के रूप में घोषित किया। बहादुर शाह द्वारा संग्राम का नेतृत्व स्वीकार किए जाने से संग्राम को प्रोत्साहन मिला। उसके नेतृत्व को उन्होंने स्वीकार कर लिया, जिससे जो संग्राम हुआ उसे प्रोत्साहन मिला और संग्राम देश के अनेक भागों में फैल गया, अनेक देशों में भी फैल गया। कानपुर और नाना साहेब। कानपुर में 4 जून 1857 में संग्राम शुरू हुआ। कानपुर में कब संग्राम शुरू हुआ था? 4 जून 1857 में संग्राम शुरू हुआ। संग्रामकारियों ने शहर को अधिकार में लेकर पेशवा नाना साहेब को नेतृत्व करने के लिए विवश कर दिया। जो संग्रामकारियों थे, उन्होंने कानपुर को अपने अधिकार में लेकर वहाँ के साहेब पेशवा नाना साहेब को नेतृत्व करने के लिए विवश कर दिया, उन्हें मजबूर कर दिया। 22 दिनों के घेराव के बाद अनाज पानी घट जाने पर अंग्रेजों की शरणागति स्वीकार करनी पड़ी। जो संग्राम 22 दिन चला, उसके बाद अनाज और पानी की कमी हो जाने से अंग्रेजों को शरणागति स्वीकार करनी पड़ी, अपनी हार माननी पड़ी। बिहार और कुंवर सिंह। बिहार में पटना, जगदीशपुर संग्राम के मुख्य केंद्र थे। बिहार में कौन कौन से मुख्य केंद्र थे? पटना और जगदीशपुर संग्राम के लिए मुख्य केंद्र बने हुए थे। जगदीशपुर के 70 वर्षीय जागीरदार कुंवर सिंह ने संग्राम का नेतृत्व अपने हाथों में लिया। जगदीशपुर में जो 70 वर्ष के जागीरदार कुंवर सिंह थे, उन्होंने संग्राम का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने एक नौजवान की तरह लड़कर अंग्रेजों का वीरतापूर्वक सामना किया। उन्होंने एक युवान व्यक्ति की तरह लड़कर अंग्रेजों का वीरतापूर्वक सामना किया, एकदम दृढ़ सामना किया। एक बार उनकी कलाई में गोली लगी। एक बार क्या हो गया? उनकी कलाई में गोली लग गई। घाव का जहर शरीर में फैल ना जाए, जो गोली का जो जहर था वो उनके शरीर में न फैल जाए, इसके लिए स्वयं अपनी तलवार से हाथ की कोहनी में से काटकर गंगा नदी में अर्पित कर दिया था कि इसका जहर पूरे शरीर में न फैल जाए। इससे उन्होंने अपनी खुद की तलवार से अपने हाथ की कोहनी काटकर गंगा नदी में अर्पित कर दिया। उन्होंने मृत्यु से पहले अपना जगदीशपुर अंग्रेजों के कब्जों में से छुड़ा लिया था, उसे अंग्रेजों से मुक्त कर लिया। झांसी और वीरांगना लक्ष्मीबाई। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्या थी? एक वीरांगना थी, एक वीर स्त्री थी।
उनके दत्तक पुत्र के गद्दी पर के अधिकारों को अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया थे। उनके जो दत्तक पुत्र थे उनके गद्दी पर जो अधिकार था उसको अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया था। इसलिए लक्ष्मीबाई भी संग्राम में जुड़ गई, वो भी संग्राम में उतर पड़ी। वे संग्राम के बहादुर नेताओं में से एक थी। वह संग्राम में बहादुर नेताओं में से एक मानी जाती है। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए स्त्रियों की एक सेना तैयार की थी। अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, एक स्त्रियों की सेना तैयार कर ली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां ही होती। वे वीरतापूर्वक लड़ी, वह बहुत वीर के साथ लड़ी। अंग्रेज अधिकारियों के मतानुसार रानी लक्ष्मीबाई 1857 के संग्राम के नेताओं में श्रेष्ठ स्त्री नेता थी। जो 1857 का जो संग्राम हुआ उनमें वह श्रेष्ठ स्त्री नेता थी। बहादुर सेनापति तात्या टोपे। कानपुर के नेता नाना साहेब पेशवा ने सेना का नेतृत्व बहादुर और शक्तिशाली तात्या टोपे को सौंपा। जो कानपुर के जो नेता थे नाना साहेब पेशवा, उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व बहादुर और एक शक्तिशाली तात्या टोपे को सौंपा। तात्या टोपे नाना साहब के बहुत ही विश्वासी व्यक्ति थे। नाना साहेब उन पे अधिक विश्वास करते थे। कानपुर की मुक्ति के लिए सेना का सेनापति पद तात्या ने निष्ठापूर्वक संभाला, पूरी ईमानदारी से संभाला। यह उनके जीवन का पहला सेनाधिनायक पद था। वह उनका पहला सेनापति का पद था। फिर तो 2 वर्ष तक तात्या टोपे समग्र देश की सशस्त्र क्रांति पर छा गए। वह पूरे देश में संग्राम में छा गए। उन्होंने कालपी को मुक्त किया, उन्होंने कालपी को भी मुक्त किया। तात्या टोपे जितना युद्ध किसी भी सेनापति ने नहीं लड़ा था, उनके जितना युद्ध किसी भी और सेनापति ने नहीं लड़ा था, जितना तात्या टोपे ने लड़ा था। इसके बाद भी उत्तर भारत में बरेली, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़ तथा गोरखपुर में भारतीय सैनिक संग्राम में जुड़े थे। इन सभी राज्यों के भी सैनिक भारतीय संग्राम में जुड़ गए थे। राजपूताना में अजमेर, नसीराबाद, आबू आदि तथा मध्य भारत में ग्वालियर, मंदसौर, इंदौर और धार में भी संग्राम के दृश्य देखने को मिले थे। दक्षिण भारत में सतारा, कोल्हापुर, सावंतवाड़ी, नारगुड़ और धारवाड़ में संग्राम कार्यों के प्रयास वीरतापूर्ण परंतु छिटपुट थे। 1857 का संग्राम और गुजरात। गुजरात में संग्राम का आरंभ अहमदाबाद की 7वीं सैनिक टुकड़ी ने जून 1857 में किया था। गुजरात में इस संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो गुजरात में अहमदाबाद की 7वीं जो सैनिक टुकड़ी थी, उन्होंने युद्ध की शुरुआत जून 1857 में की थी, परंतु उन्हें तुरंत दबा दिया गया था। उन्हें दबा लिया गया तुरंत ही। पंचमहाल के दाहोद, झालोद और गोंधरा में जुलाई महीने में संग्राम की घटनाएं घटी थी। इन महीने में वहां पर घटनाएं घटी। जुलाई महीने के अंत में सैनिकों ने लोगों की मदद से सरकारी कार्यालय को कब्जों में किया। जो सैनिक थे उन्होंने लोगों की मदद से जो सरकारी ऑफिस और कार्यालय होते उन्हें अपने कब्जे में कर लिए, परंतु सरकारी दलों ने उन्हें हराया। परंतु क्या हो गया, जो सरकारी दल थे वो लोग उन्हें हरा दिए। पंचमहाल के नायकड़ा लोगों का संग्राम लगभग 1 वर्ष तक जारी रहा था, लगभग 1 वर्ष तक चलता रहा।
खेड़ा जिले में आणंद के मुखिया गड़बड़दास पटेल ने कोले, नायकड़ा आदि जाति के लगभग 2000 लोगों को इकट्ठा करके खानपुर के ठाकुर जीवाभाई के सहयोग से संग्राम छेड़ा था। इन संग्राम में इन सभी व्यक्तियों का भी योगदान था, इनका भी सहयोग था, जिससे संग्राम छेड़ा गया था। उन्हें अंग्रेजों का सामना करने के लिए मालाजी जोशी और कृष्णदास देव ने भी साथ दिया था, जिससे वो लोग अंग्रेजों का सामना कर सके। इसलिए मालाजी जोशी और कृष्णदास देव ने भी उनका साथ दिया। अंत में गड़बड़दास के साथियों के पकड़े जाने से उन्हें सरकार के तोप के गोले से उड़ा दिया। अंत में क्या हुआ, जो गड़बड़दास के जो साथी थे वो पकड़े गए और उन्हें सरकार ने तोप के गोले से उड़ा दिया, जबकि गड़बड़दास को देश निकाले की सजा के रूप में अंडमान भेज दिया, जहां उनका अवसान हो गया। जो गड़बड़दास थे उन्हें देश से निकाले जाने की सजा के रूप में अंडमान भेज दिया गया, जहां पर उनका अवसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। ईडर से 16 मील दूर ताड़ुप नाम के गांव के लोग नाथाजी और यामाजी के नेतृत्व में संग्राम में जुड़े गए। जो ईडर था उससे 16 मील दूर चाड़प गांव के लोग भी नाथाजी और यामाजी के नेतृत्व में संग्राम में भाग लिए, उसमें भी जुड़ गए। ओखा मंडल और बारानी के बीच नंदाड़ा गांव में ब्रिटिश सैनिक छावनी थी। जो ओखा मंडल और बाड़वी के बीच जो गांव था वहां पर ब्रिटिश सैनिक की छावनी थी, वहां पर उनका डेरा था। नौसेना का सेनापति डोनावन अधीर होकर 4 अक्टूबर की प्रातः काल सैन्य लेकर बेट की खाड़ी में पहुंच गया, वहां पर चला गया। सामने था बेट द्वारका का किला, उसके सामने क्या था, बेट द्वारका का किला था। डोनावन ने तोपमारी का आदेश दिया। उसने क्या आदेश दिया, तोपमारी का आदेश दिया, तोप चलाने का आदेश दिया। वाघेरों के पास तो ऐसी कोई आधुनिक युद्ध सामग्री नहीं थी। जो वाघेर लोग थे उनके पास ऐसी कोई भी आधुनिक युद्ध सामग्री नहीं थी। किले पर धड़ाधड़ गोले छूटने लगे। किले पर क्या हो गया, धड़ाधड़ गोले छूटने लगे। वाघेर स्त्रियों ने रास्ते खोज निकाले। जो वाघेर स्त्रियां थी उन्होंने भी एक रास्ता खोज निकाला। उन्होंने अपने घर के गद्दों को भिगोकर भीना किया। उनके घर के जो गद्दे थे उन्हें भिगाकर पानी से भीना किया, गीला कर दिया और किले पर आई और किले पर पहुंच गई। पुरुषों को कहा कि तुम हथियारों से युद्ध करो, और जो पुरुष थे उनको कहने लगे कि तुम हथियारों से युद्ध करो। हम तोप गोला इन भीगे गद्दे में झेल कर ठंडा कर देंगे। कि जो तोप गोला है उसे हम इस भीने गंदे में झेल कर ठंडा कर देंगे। इस कार्य को वाघेर स्त्रियों ने किया। इस कार्य को जो वाघेर की स्त्रियां थी उन्होंने किया। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। दुनिया के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। यह एक ऐसी घटना है जिसमें अपने जान की परवाह किए बिना महिलाओं ने अंग्रेज दुश्मनों के तोप गोले को झेलकर नाकाम बना दिया। उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसा ही यह साहसी कार्य था। जो झांसी की रानी ने किया उनके जैसा ही यह एक साहसी कार्य था। यह सभी लक्ष्मीबाइयाँ ही थी, गुजरात की लक्ष्मीबाइयाँ। उत्तर गुजरात में पाटन, खेरालू, भिलोड़ा, मुंटेड़ी आदि जगहों पर स्थानीय लोगों की सहायता से संग्राम हुए। वहाँ के लोगों की मदद से संग्राम हुए। इसके उपरांत दिसंबर 1858 में
सेना के साथ तात्या टोपे गुजरात में आकर 15 दिन पंचमहाल में रुके थे। दिसंबर 1858 में सेना के साथ ही तात्या टोपे गुजरात में आकर 15 दिन पंचमहाल में रुके थे, वहाँ पर ठहरे थे। अंग्रेज सेना पीछे पड़ने से अंत में उन्हें बांसवाड़ा के जंगलों की तरफ जाना पड़ा। अंग्रेज सेना उनके पीछे थी, इसलिए उन्हें अंत में हार मानकर बांसवाड़ा के जंगलों में जाना पड़ा था।